हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग डेली जो शाम को क्लास कर रहे हैं 7 PM पे, वो हम लोग एसएससी एमटीएस जिस तरह से सवाल पूछता है, जिस पैटर्न पूछता है, जिस टॉपिक से सवाल पूछता है, वो हम लोग क्लास डेली शाम को कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो भी साथियों आपका रामबाण प्रश्न होगा। याद रखिए दोस्तों, आज की सेशन में कुल क्वेश्चनों की संख्या 60 होगी, लेकिन दोस्तों जो 60 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपका 6 टॉपिक से लिया गया। एक टॉपिक साथियों 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा और वो क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एसएससी एमटीएस में बार बार सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले साथियों आपका भारत की जो नदियां हैं उससे 10 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद भारत के प्रमुख त्योहार से 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपका भारत के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य कन्फर्म आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, वो 10 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद प्रसिद्ध कलाकार और वन्य जीव अभ्यारण्य। लास्ट में आपका साथियों भारत के बांध से संबंधित जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ये अगर आपने सेशन हल कर लिया तो अपने आपके ऊपर देखिएगा कॉन्फिडेंस देखने लगेगा। तो सही करने के लिए आपको केवल 55 दिया जा रहा है 60 में से, समझ रहे? 55 सवाल, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी दोस्त आपका 60 थे 180 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2 सेशन में होगा। पहले सेशन में मैथ रीजनिंग केवल आपको क्वालिफाइंग करना है, दूसरा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सेकंड सेशन जो आपका होगा जीके इंग्लिश पे, इस पे आपका मेरिट लिस्ट बन के आएगा और इसी से आपका निर्धारित होगा कि आपको एक सीट मिलेगी या नहीं। दोस्त अगर आपने जीके प्लस इंग्लिश पढ़ लिया तो समझिए एक सीट आपको कन्फर्म मिलेगी। तो दोस्त इसमें आपका 25-25 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए आज इस सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा, तभी दोस्तों डेली जो हम क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। बिल्कुल डेली क्यों, जब हम लोग का 11:30 AM सुबह में और शाम को 7 PM पे इस समय लगातार क्लास चल रही हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम दमदार तरीके से। तो देखते हैं आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है, सभी दोस्त बताएंगे। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिए दोस्त, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो पहले का हम लोग का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, बताइए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे भाई सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिए दोस्त, ये आपका चिनाब नदी है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? भाई सब कम से कम 4 बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा है, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, गोदावरी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, बताइए। तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तो साथियों तापी जो नदी है इसका बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? चलिए राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे आप सभी दोस्त। तो याद रखिए दोस्त, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल हम आप सभी के HW में देना चाहेंगे साथियों। जो आपका गोदावरी नदी है ना, जो साथियों आपका गोदावरी नदी है, ये आपका साथियों महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? जो गोदावरी नदी है साथियों, ये महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? आप लोग सुन लीजिए। ऑप्शन आपका कोल्हापुर, बी ऑप्शन नासिक, सी ऑप्शन सांगली और ऑप्शन डी ले लीजिए आप, मान लीजिए सोलापुर ले लीजिए, वहीं पड़ता है। चलिए राइट ऑप्शन देंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी कहाँ से मिलती है? तो साथियों जो अलकनंदा नदी है भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? बताइए आप लोग। तो राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो देवप्रयाग से। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा साथियों आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद कर लेंगे, याद रखेंगे और अच्छे समझ में आ रहे होंगे आप लोग को। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, पश्चिमी घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों पश्चिमी घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर की दृष्टि से। तो याद रखिए दोस्त, ऑप्शन की हिसाब से मांडवी नदी है। ऑप्शन हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ से? बिल्कुल ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है, डैश गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। इनमें साथियों गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन है? राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए इंद्रावती नदी जो है ना साथियों, ये आपका गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों एक सवाल आप सभी से एक हम पूछना चाहेंगे कि जो साथियों आपका त्र्यंबकेश्वर नदी है ना दोस्तों, ये किस नदी का स्रोत है?
चलिए राइट ऑप्शन देंगे साथियों, जो त्र्यंबकेश्वर नदी है मेरे भाई, ये किस नदी का स्रोत है। चलिए राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। ऑप्शन आपका मान लीजिए है एक गोदावरी का है, या ऑप्शन बी ले लीजिए आप लोग कावेरी ले लीजिए, क्योंकि इसी का स्रोत नहीं है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। गोदावरी, कावेरी, एक कृष्णा और एक आपका महानदी, ये 4 ऑप्शन है। सुन ले लीजिए, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। आपको बताना है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है। क्लिक कीजिए आप लोग। तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी इनमें से कौन सी है, तो इंद्रावती नदी है। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है। बताइए भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो साथियों भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो याद रखिए दोस्त गोदावरी नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है। तो साथियों बताइए कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल, आप सभी से सवाल पूछा है। हमने क्या पूछा है कि आपसे सवाल पूछा है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है। तो ध्यान से दीजिएगा, जो आपका इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा वो गोदावरी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देते चलेंगे सभी जवाब। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है। तो साथियों कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है, तो याद रखिए महानदी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपके देखिए 11 क्या दिया है। याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए उत्सव से अब आपको साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 सवाल देखने को मिलेगा। तो बताइए याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई मणिपुर राज्य में। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। गणगौर के त्यौहार के दौरान किन हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो मेरे भाई आप सभी से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो गणगौर त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में देना है, किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। तो ये जो गणगौर त्यौहार है तो इनके दौरान किन हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो दोस्त याद रखिए पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। विषु मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए सर, विषु मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों केरल राज्य में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। याद करते चलेंगे सभी लोग साथ में। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। केरल में राजा महाबली को याद करने के लिए कौन सा त्यौहार भी मनाया जाता है। तो साथियों केरल में जो राजा महाबली जी थे उनको याद करने के कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्त ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन क्या होने का आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त आप बताइए कि पोंगल किस राज्य का फेमस त्यौहार और बिहू। चलिए बिहू तो हम आपको बता देंगे साथियों असम का है। चलिए राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे। पोंगल किस जगह का है। चलिए राइट ऑप्शन, आपको ऑप्शन भी दे देंगे हम लोग। केरल, तमिलनाडु ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, असम, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है। डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल बनता है ये, सोनपुर जो मवेशी मेला लगता है साथियों भारत के किस राज्य में। तो याद रखेंगे बिहार राज्य में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए बिहार की दोस्त आप लोग हमें कैपिटल बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बिहार के राज्य बताइए, बिहार की राजधानी बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। बथुकम्मा एक फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों जो बथुकम्मा एक फूल उत्सव है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। फसल उत्सव नवन्ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों जो फसल उत्सव नवन्ना है ये किस राज्य में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन दी सोचिए और आप लोग जवाब दीजिए। तो याद रखिए दोस्त पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। बताइए मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो साथियों जो मोपिन है ये किस भारतीय राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है या त्यौहार है। तो याद रखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है। खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों जो खर्ची पूजा ये उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों त्रिपुरा मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंस वाले साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला ये गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि जो एक मरा उत्सव है ना, आपने नाम सुना होगा, अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्त तो एक मरा उत्सव आपको पता होगा किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए, उड़ीसा या उत्तराखंड या आप ले लीजिए राजस्थान या आपका मिजोरम। चलिए बताइए आप लोग, एक मरा उत्सव बताना किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए दोस्त, अब अगला टॉपिक पे देखते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 21 आपका लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले दोस्त। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो याद रखेंगे सभी दोस्त, राउत। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। हर टॉपिक से आपको दोस्त कम से कम 3 से 4 साल बीच बीच में होमवर्क देते चलेंगे, तो और भी आपके बेनिफिट रहेगा, तैयारी और भी मजबूती से हमको करना है दोस्त। इस बार एक सीट लेनी, तो साथियों हर एक टॉपिक से हर क्वेश्चनों को हमको अच्छे से पढ़ के याद करके जाना होगा। जैसे देखिए, वांगला एक कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो साथियों वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस वाले ये मेघालय राज्य का है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। पाइका समाज के सदस्य द्वारा ये किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो साथियों, जो पाइका ये समाज के सदस्यों द्वारा ये किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो ये झारखंड में होता है। याद रखेंगे इसमें जो पाइका ये झारखंड में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। गौरी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो साथियों, गौरी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है, बताइए आप लोग। तो याद रखिए, गौरी ये राजस्थान में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त, एक सवाल और आप पूछना चाहेंगे आप सभी से। एक तो बताइए कालबेलिया, बताइए क्या, एक कालबेलिया बताएंगे सभी दोस्त, दूसरा बताएंगे सभी विदेशिया, क्योंकि ये कम से कम हमने 3 से 4 बार आपसे सवाल पूछा है। दोनों बताएंगे किस राज्य का, कालबेलिया और विदेशिया। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है, बताइए। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी सुनाता है। तो साथियों, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर ये आपका विष्णु जी की स्त्री रूप की कहानी सुनाता है, बताइए। राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए, मोहिनी अट्टम है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। तो साथियों, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, कथकली आपका केरल से हुई है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद रहेंगे। हम लोग देखिए दोस्त, इतना जल्दी इसलिए करें कि देखिए मतलब टॉपिक वाइज करें तो जल्दी करेंगे तो काफ़ी हमें टाइम भी बचत होगा, बेनिफिट हम लोग का, और याद भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। काफ़ी लोग को तेज़ में मतलब याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्त टॉपिक वाइज जल्दी चलेंगे तो काफ़ी मतलब टाइम का हम लोग को बचत होगा। देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से सादिर सदीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो बताइए सर, किस शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से सादिर सधीर अट्टम के नाम से जाना जाता था, बताइए। राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, भरतनाट्यम। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए तो। चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये साथियों आपका मिजोरम राज्य से है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं। तो साथियों, जो आपका जागोई है और आपका चोलम, ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, याद रखिए मणिपुरी के हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है। तो साथियों, कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, जो छोलिया है ना, ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ से ऑप्शन ए क्या और हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है।
अब देखिए यहाँ साथ ही जो टॉपिक आपको मिलेगा वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाला है। जैसे पहला इस वाला देखिए, गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते। तो साथ ही जो गुरु बिपिन सिंह जी थे वो किस नृत्य शैली में मतलब बहुत ही ज़्यादा विभिन्न पुरस्कार जीते थे। तो याद रखिए दोस्त, मणिपुरी में ही जीते थे इन्होंने। तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, जितने भाई हमारे चैनल पे नए आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह 8 बजे कल से आपका एसएससी जीडी प्लस एसएससी एमटीएस का लाइव क्लास स्टार्ट हम करने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। उसके बाद डेली 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे आपको जो क्लास दे रहे हैं भाई साहब ने, आपने अगर ले लिया तो समझिए आपका जीके जीएस या इंग्लिश या रीजनिंग का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। बिल्कुल उस टाइप का या उसी तरह बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो श्रीमंत शंकरदेव को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली। तो दोस्त ये आपका सत्रिया के लिए मिली थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है। जानकी प्रसाद कथक किस घराने से संबंधित है। तो साथियों जानकी प्रसाद कथक किस घराने से संबंधित रखते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बनारस घराने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। केलुचरण महापात्र गद्दाम रेड्डी ने किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री जीता। तो साथियों केलुचरण महापात्र गद्दाम रेड्डी ने किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री जीता। तो याद रखिए दोस्त वो उड़ीसा के लिए जीते थे। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि जो झारखंड में मेरे भाई आपने साथियों नाम सुना होगा कि झारखंड में जो बराकर नदी है ना, जो झारखंड में क्या है बराकर नदी, ये कौन सा बांध बनाया गया है। जो बराकर नदी है इस पे कौन सा बांध बनाया गया है। झारखंड में साथियों एक आपका बराकर नदी है, आपको बताना है उस पर कौन सा बांध बनाया गया है। इससे सवाल आपका 2019 के पेपर में पूछा था और आपका 2020 के लगातार सवाल पूछा था। ऑप्शन सुन लीजिए, ले लीजिए आप लोग, सरदार सरोवर, तिलैया, मेट्टूर, एक आपका कोनार। चलिए बताइए। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे। तो साथियों ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे। तो याद रखिए दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्मश्री जीता था। तो साथियों गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में मतलब पद्मश्री जीता था। तो याद रखिएगा छऊ में, किसमें, छऊ में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथियों चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं। तो साथियों जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं। तो याद रखिए दोस्त कुचिपुड़ी के हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है। वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली में मान्यता प्राप्त है। तो साथियों वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली में मान्यता प्राप्त है। राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त। तो याद रखिए दोस्त कुचिपुड़ी में है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या और हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 39 देखिए। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित। भाई साहब ये तो एसएससी का फेवरेट सवाल बन चुका है। एक तो साथियों जो आपका डुरंड कप है और आपका डुरंड कप फुटबॉल से जो संबंधित है, और आपका पंडित बिरजू महाराज एसएससी का फेवरेट सवाल बन गया है। हर शिफ्ट में सवाल पूछ देता है। तो ये कथक से थे। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का ए क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो साथियों जो सितारा देवी जी थी वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो याद रखिए दोस्तों वो कथक के लिए थी। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, एकदम आसान भाषा में। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14। अब यहाँ से दोस्त आपका अलग टॉपिक जो कि उद्यान से संबंधित, यहाँ से आपके पेपर में कन्फर्म प्रश्न बनता है। तो देखिए सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। तो ये वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों तुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो तुलिप उद्यान साथियों आपका मुंशियारी में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो साथियों बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है।
तो बताइए, तो ये भी आपका वेस्ट बंगाल में ही है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भाई साहब ये तो आपके परीक्षा के लिए समझिए रामबाण प्रश्न वाला है, 100% आपके पेपर में छपने वाला है, रिपीट होने वाला है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्लिक कीजिए तुरंत फटाफट। तो याद रखिए दोस्त, कर्नाटक राज्य में है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका स्थित है, याद रखिए, महाराष्ट्र राज्य में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए क्या दिया है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो साथियों राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो याद रखिए दोस्त, एशियाई हाथी का है। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एशियाई हाथी का है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है, किस राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो साथियों किस राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त छत्तीसगढ़ में है। लास्ट में आप सभी की स्कोर बताना है दोस्त कि आप लोग का 180 नंबर में से कितना, आप लोग बताते नहीं हैं दोस्तों, ये आपका बिल्कुल बहुत बड़ी गलती। आप लोग एक बार बताया तो कीजिए आप लोगों को कितना स्कोर बन पा रहा है सेशन से, और दोस्तों में अपने शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों एक बार। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया, और दोस्तों के पास जाकर जो तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब उनको अच्छी क्लास नहीं मिल पा रही, लेकिन ये साथियों आपके लिए बेस्ट क्लास है, उनको प्रोवाइड जरूर किया कीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो साथियों जो लाओ खोआ है वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है, किस राज्य में गहरी माता समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो साथियों किस राज्य में गहीर माता समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों सरदार जो सरोवर बांध है ये आपका बना है किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर बना है। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन क्या हो रहा है, बी बिल्कुल राइट हो रहा है। जितने बार बी ऑप्शन जा रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों जो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए तुरंत फटाफट। तो दोस्त ये आपका सतलुज नदी पर है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है, नागार्जुना सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों नागार्जुना सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है बताइए? तो याद रखिए दोस्तों कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है, पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किसके रूप में जाना जाता है? अब तो दोस्त आपका पर्वत यानी माउंटेन से भी संबंधित प्रश्न कुछ लिए हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल बनते हैं। जैसे प्रश्न दिया है 54, पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्त सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 क्या दिया है, कल सुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों कल सुबाई चोटी ये किस भारतीय राज्य में स्थित है बताइए? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए दोस्त तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? तो याद रखिए दोस्त डोडा बेट्टा है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है, कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो दोस्त कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में स्थित है बताइए? राइट ऑप्शन दीजिए, सोचिए समझिए और दीजिए ऑप्शन। तो कंचनजंगा है, याद करते चलेंगे दोस्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है?
देवमाली आपसे पूछा रहा है, ध्यान से देंगे तो उड़ीसा की है दोस्त। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त, आप सभी से पूछे जाएंगे कि पारसनाथ मतलब किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भाई सब कम से कम 4 से 5 बार सवाल पूछा है, डायरेक्ट सवाल पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि मेरे भाई ये आपका स्थित है अनाईमुड़ी शिखर। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए गुरु शिखर भी दिया आपका, पारसनाथ भी दिया, डोडा बेटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो दोस्तों जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है ये आपका किस देश में स्थित है, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, तो जो साथियों आपका अनाईमुड़ी कौन सा ये पर्वत है आपका, तो याद रखिए दोस्त जो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा, अनाईमुड़ी है। आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि बताइए कि कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो अनाईमुड़ी है। याद रखिए आपसे हमने सवाल पूछा है पारसनाथ कहाँ का है, ये आपको बताना है। तो गुरु शिखर किस राज्य में, क्या आप हमें बता सकते हैं गुरु शिखर जो है किस राज्य में स्थित है। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए गुरु शिखर। काफ़ी हमने आपको होमवर्क जितने भी सवाल उसको एक बार सब रिपीट जरूर कीजिएगा, उसको अच्छे से याद जरूर किया कीजिए दोस्त। तो दोस्तों आप बताइएगा आप सभी कितना स्कोर बना इन 180 मतलब नंबरों में से। 180 नंबर का टेस्ट था जो कि लाइव चल रहा है। तो दोस्त अब बताइए आप सभी कितना स्कोर बना पाएँ। तो एक बार अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए दोस्त, कैसा सेशन रहा, बिल्कुल दमदार तरीके से। कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे दोस्त। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह की 11:30 में दमदार सेशन होने वाला है, जो कि हम डेली का आपका मॉडल पेपर प्रोवाइड करें। जो कि आज जो मॉडल पेपर दिया था साथियों सुबह की 11:30 में, अभी तक आपने नहीं देखा तो SSC MTS एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ, सारा आपको सेशन हर एक डेट वाइज को मिल जाएगा। तो आप जाके उसको देखिए अच्छे से। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर लाइक कर दिएगा दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, जस्ट रिलैक्स होकर हर अपने एग्जाम का फोकस करके बी पॉजिटिव के साथ पढ़ते रहिए। ओके दोस्त, कोई भी दिक्कत हो पूछिए, आपका भाई आपके साथ है। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।